जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला परम्पार है, रावण माता जानकी को अपने रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से चला जा रहा है, अत्यंत भयभीत है। सीता जी की करुण पुकार सुनकर गिरिधराज जटायु उसके पास पहुंचते हैं और ललकारते हैं कि रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, ऐ दुष्ट रुकता क्यों नहीं है, ऐसे चला जा रहा है। निर्भय जाव न जाने मोही, निडर होकर ऐसे जा रहा है जैसे मुझे जानता नहीं है। रावण कह रहा है जाना जरठ जटायु एह, ममकर तीरथ छाड़ी देह। कह रहा है कि ये बूढ़ा जटायु है और आज मेरे हाथ के तीर्थ में ये शरीर का त्याग कर देगा। मेरे बाहुबल के तीर्थ में आज जटायु अपना प्राण त्याग देगा, अपने शरीर को छोड़ सकता। रावण से जटायु की टक्कर हो चुकी है पहले भी। जटायु रावण के बल को जानते हैं, इसलिए किसी भी तरह भयभीत नहीं है। और जब रावण से जटायु की जंग हुई थी तो रावण परास्त हुआ था। तो हारा हुआ योद्धा अगर जीते हुए योद्धा को ये कहे कि आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो जीता हुआ अगर हारा हुआ योद्धा हार मानने को तैयार नहीं है तो जीता हुआ योद्धा हार क्यों माने। जब रावण ने ऐसे कहा कि मेरे भुजाओं के तीर्थ में आज जटायु अपना प्राण त्याग देगा, इतना सुनने के बाद सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। क्रोध में भरकर जटायु उसकी तरफ दौड़े और कह रहे हैं कि ऐ रावण मेरी बात सुन, मेरा कहा सुन। तजी जानकहि कुशल गृह जाहु, नाही त अस होई बहुबाहु। माता जानकी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर वापस चले जाओ, नहीं तो हे बहुबाहु, हे बहुत भुजाओं वाले, हे 20 भुजाओं वाले दशानन रावण, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा। प्रभु श्री राम के क्रोध रूपी अग्नि में अति भयंकर जो होगी अग्नि, प्रभु श्री राम के क्रोध रूपी उस भयंकर अग्नि में होई होई ही सकल सलभ कुल तोरा। जिस प्रकार पतंगे आग में झुलस जाते हैं, उसी प्रकार तेरा पूरा खानदान, पूरा वंश प्रभु श्री राम के क्रोध रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। इतना समझा रहे हैं, लेकिन रावण कुछ उत्तर नहीं दे रहा। उतरु न देत दशानन जोधा। रावण कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई उत्तर दे ही नहीं रहा जटायु। तब ही गीध धावा करी क्रोधा। उसके बाद गिद्ध जटायु अति क्रोध में भरकर रावण पर झपटे। अब जब रावण पर झपटे तो रावण की हालत क्या किया गिद्ध जटायु ने। धारी कच, कच कहते हैं बाल को,
धरी कच बीरथ कीन्ह मही गिरा। रावण के बाल अपने चोंच में पकड़कर उठाकर जमीन पर पटक दिए, रथ से नीचे जटायु। और सीता ही राखी गीध पुनि फिरा। और सीता जी को उसके रथ में से उतार कर नीचे एक तरफ बैठाकर फिर वापस मुड़े जटायु। चोंचन मारी बिदारे सी देही। और चोंचों से मार मार कर रावण के पूरे शरीर को छलनी कर दिए। दंड एक भई मूर्छाते ही। और इस पर एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए रावण बेहोश होकर गिर गया था। तुरंत जब होश में आया तब सक्रोध निशिचर खिसियाना। एक गिद्ध उस दशानन रावण को, जिससे तीनों लोग थर्राते हों, यह हालत कर दी। इस पर बहुत क्रोध में भरकर रावण तब सक्रोध निशिचर खिसियाना। काढ़े सी परम कराल कृपाना। उसके बाद अति भयंकर तलवार अपनी निकाली, जिसको चंद्रहास खड़ग कहते हैं, जो महादेव ने उसे प्रदान की थी। वो चंद्रहास खड़ग निकाला उसने, जिसका कोई काट नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि महादेव द्वारा प्रदान की हुई तलवार है। वो तलवार जब रावण निकाला और उसके बाद काटे सी पंख पराखग धरनी। पंख काट दिए जटायु के, जिससे उड़ रहे थे। इसके बाद जटायु जमीन पर गिर गए। काटे सी पंख पराखग धरनी। सुमेरी राम करी अद्भुत करनी। प्रभु श्री राम के अद्भुत गुणों को याद करके और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए गिद्धराज जटायु पंख काट देने के बाद पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद सीतहि जान चढ़ाई बहोरी। उसके बाद माता जानकी को रावण दोबारा रथ पर बिठाकर चला उताइल त्रास न थोरी। घबराया हुआ जल्दी जल्दी शीघ्रता से चल पड़ा। और त्रास न थोरी, भयभीत बहुत है, डरा हुआ बहुत है कि एक गिद्ध ने पुकार सुनी और मेरी ये हालत कर दी। कोई और सुन लेगा, और अगर प्रभु श्री राम सुन लिए तो हमारा यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत ही शीघ्रता से रथ में माता जानकी को बिठाकर रावण लिए चला जा रहा है। और सीता जी करती बिलाप जाति नभ सीता। सीता जी आकाश मार्ग में विलाप करती हुई चली जा रही हैं। व्याध विवश जनु मृगी सभीता। जिस प्रकार डरी हुई हिरनी किसी कसाई के बस में हो, उस प्रकार माता जानकी रावण के रथ में बैठी हुई विलाप करती हुई आकाश मार्ग से चली जा रही हैं। उसके बाद क्या हुआ, आगे की घटना अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन नर लीला है, इसलिए सब हो रहा है और प्रभु चुपचाप सब देख रहे हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाने के लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए। रावण का संहार तो करना है, लेकिन कारण क्या है? किसी निर्दोष पर प्रभु प्रहार नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि रावण ऐसे हालात खड़े करे कि उसके यहाँ प्रभु पहुंचकर उसका समूल नाश कर सके। इसलिए
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। प्रभु श्री राम की महिमा सब जानते हैं, फिर भी बिना कहे कोई नहीं रह पाता है। किसी न किसी बहाने प्रभु श्री राम की चर्चा होती ही रहती है। इसलिए क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री